अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम 12 जमात का सबक नंबर 3 इस सबक पर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर उसकी एक्सरसाइज 3.1 से इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है हमारे पास 3.1 के अंदर। तो क्या सवाल दिया हुआ है कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है। दी हुई जो इक्वेशन है, जो सवाल है, उसका इंटीग्रेशन हम किस तरह से करेंगे। तो ज़रा गौर से देखिए, मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस नॉलेज की तरफ लेके चलता हूँ कि जब हम डेरिवेटिव्स करते थे तो डेरिवेटिव्स के लिए हम कोई भी इक्वेशन को y से इंडिकेट करते थे। तो यहाँ पर हम इसे I से इंडिकेट करेंगे, ओके। और जब हम इसका डेरिवेटिव्स करते थे तो इस तरह से हम लिखते थे dy/dx करके। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो शुरुआत है I, उसका सिंबल इस तरह से रहेगा और पूरा की पूरी जो इक्वेशन दी हुई है उसे हम इसे कॉस के साथ यहाँ पर लिखेंगे। और से आप देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, बहुत ही इजी है, ओके। हमने क्या किया, दी हुई जो सवाल था उसे हमने इंटीग्रेशन लगाकर और आखिर में आपको dx लिखना है। तो थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज की तरफ लेके चलता हूँ कि हम एक ज़ाब्ता सॉल्व करते थे जो था हमारा x पावर n वाला। जब हम इसका डेरिवेटिव्स करते थे तो उसके अंदर हम जो पावर होती है उस पावर को हम नीचे उतारते हैं और उसमें से एक माइनस करते थे। लेकिन इसी तरह से जो x पावर वाला है, अगर हम इसका इंटीग्रेट करें, ओके, तो इंटीग्रेशन में हम उसकी पावर में एक बढ़ाएंगे और उसी पावर को हम नीचे उतारेंगे, ओके। ये दिया हुआ सवाल के मुताबिक है, आपको ये जहन में रखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर पार्ट्स को इंटीग्रेट सेपरेट करते हैं। अगर कांस्टेंट रहा तो कांस्टेंट को जिस तरह से हम डेरिवेटिव्स में निकालते थे उसी तरह से आपको निकालना है। अब देखिए, बहुत ही आसान सवाल है हमारा। यहाँ पर पावर कितनी दी हुई है, 3। तो यहाँ पर हमने यहाँ 3 अगर रखे और इसमें 1 मिलाए तो कितना हो गया, x पावर ऑफ 4, और अपॉन में ही हमें क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो पहले का जवाब हमें मिल गया x पावर ऑफ 4 अपॉन में 4 प्लस यहाँ पर कितनी दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, उसमें 1 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 3, माइनस यहाँ पर कितनी पावर है, 1 ऐड कीजिए, प्लस 1। याद रखिए, जब भी 1 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका जवाब हमेशा x रहेगा। क्या रहेगा, x रहेगा। और लास्ट में आपको कांस्टेंट यानी c लगाना है। तो पहले सवाल का जवाब हमारा ये हो गया, ओके। बहुत ही इजी है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो देखिए, हमारा दूसरा सवाल कुछ इस तरह से है, बहुत ही आसान सवाल है। आपको इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करना है तो आपको 2 बातें याद रखनी है। नंबर 1, आपका डिफ्रेंशिएशन अच्छे से होना चाहिए, और नंबर 2, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले याद होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, जिस तरह से हमने पहली एग्जांपल सॉल्व किया है वैसा ही करना है। I से इंडिकेट करेंगे 1 माइनस 2 अपॉन x ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, लास्ट में dx। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा x बनाने में प्रॉब्लम जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले हम इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इतना हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हमें a नफ़ी b कॉस की दूसरी कुव्वत की तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसका ज़ाब्ता हमें अच्छी तरह से मालूम है, a कुव्वत 2 नफ़ी 2ab जमा b कुव्वत 2। अब दी हुई एग्जाम्पल के मुताबिक हम यहाँ पर से इंडिकेट करेंगे। a मीन्स 1 और b मीन्स क्या होता है, 2/x। तो यहाँ पर हम इसे लिखते हैं। तो a मीन्स 1 कुव्वत 2 नफ़ी 2 एज इट इज़ रहेगा, ज़र्ब में 1 लिखे या नहीं भी लिखे चलता है, 2/x, सॉरी b नहीं x, क्योंकि b हमको दिया हुआ है, प्लस फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका ब्रैकेट स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ इस तरह से,
पहले x को 2 एज इट इज़ रहेगा, 1 का पावर 1 ही होता है 1, ये 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये ज़र्ब है यहाँ पर, वरना आप उसको x समझोगे, ये ज़र्ब है क्योंकि ये तीनों भी ज़र्ब की सूरत में है। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 4 अपॉन में x ही रहेगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट का स्क्वायर दिया हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर जितना भी रहता है उनका हम स्क्वायर करते हैं। तो पहला क्या है 2 प्लस की ऑलरेडी जो सिंबल है वही रखी है, साइन अपॉन एक्स। ओके, इस तरह से लास्ट में हमने लिखा dx। तो यहाँ पर जो प्लस का साइन है, प्लस का साइन ही रहेगा ज़ाब्ते के मुताबिक, ये हो गया। अब इसके बाद अगली स्टेप में हमें क्या करना है, बाहर x पावर ऑफ 2 दिया हुआ है, यानी x स्क्वायर दिया हुआ है, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1 के साथ होगा माइनस, यहाँ पर प्लस समझ में आ गया यहाँ तक। तो चलिए अब जो तकसीम होता है उसे कर देते हैं, काट देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट में इक्वेशन बचेंगी वो कुछ इस तरह से रहेंगी, x को 2 नफ़ी, x से x गया 4x, x पावर से x पावर गया, यहाँ बचा +4/dx, इतना सेक्शन बचा, ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। अब अप्लाई कीजिए इंटीग्रेशन इसके ऊपर। पहला क्या है हमारे पास, x को 2 dx माइनस कॉन्स्टेंट 4 को बाहर निकाले dx, प्लस फिर 4 बाहर निकला 1 dx। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर तो 4 दिया हुआ है और आपने 4 बाहर निकाला और 1 को अंदर लिखा, तो आपको अच्छी तरह से पहाड़ा याद है, 4 1 का 4, 4 के पहाड़े में 4 कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। तो हमने 4 कांस्टेंट बाहर निकाला और 1 यहाँ पर रखिए। अब चलिए लगाइए x पावर वाला जो हमने ज़ाब्ता देखे थे, यहाँ पावर कितनी है 2, 1 का इजाफा होगा हो जाएंगी 3, ओके, माइनस 4 यहाँ पर कितनी है 1 है, प्लस 4 और इसका तो जवाब हमने पता है x, इस तरह से। अब जो तकसीम होता है उसे तकसीम कर दीजिए, तो 2 से 4 कट गया। तो हमारा फाइनल आंसर इस तरह से हमको लिखना है, माइनस लास्ट में आपको c लिखना ही है। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर हम कुछ ज़ाब्तों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए साइड पर, मैं इसकी ज़रा कॉपी मार लेता हूँ इधर ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ज़ाब्ते हमारे मौजूद हैं। अब इन ज़ाब्तों का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। अगर इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको 2 बातें याद रखना है। सबसे पहली बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि आपको डेरिवेटिव्स अच्छी तरह से, डिफरेंशिएट अच्छी तरह से करते आना चाहिए। दूसरा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फॉर्मूले याद हो सकते हैं उतने फॉर्मूले याद कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए मामूल के मुताबिक हम आई से इंडिकेट करेंगे। ओके, ये हमने इंटीग्रेशन में पूरी दी हुई इक्वेशन थी उसे हमने लिख दिया। अब चलिए सबको सेपरेट इंटीग्रेशन लगाते हैं। जो कांस्टेंट है उसे बाहर लिखे, सेक स्क्वायर एक्स dx, ओके, माइनस 4 को बाहर निकाले 1/x dx, प्लस अब यहाँ पर मैं एक स्टेप आगे लेके चलता हूँ। प्रॉब्लम एंड होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसका जवाब किस तरह से आया। ओके, तो हमने इसे लिखा x माइनस 3/2 dx माइनस 7 1/dx। ओके, ये हमने लिखी। ये 7 का 1 किस तरह से आया ये हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। तो चलिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करते हैं। 3
सॉरी इंटीग्रेशन अब डायरेक्ट हम जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो 3 एज इट इज़ रहेगा सेक स्क्वायर एक्स। आइए कहाँ पर है सेक स्क्वायर एक्स, ये रहा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, हमने यहाँ लिखे 10x। ओके माइनस 4 एज इट इज़ रहेगा 1/x। 1/x ये लास्ट में दिखाई दे रहा है, क्या होता है 1/x log x होता है, प्लस। अब यहाँ पर प्लस ऐड करना है, ओके 1 ऐड करना है उसके अंदर, तो यहाँ पर हम 1 ऐड करेंगे। तो किस तरह से होगा, नफी 3 एज इट इज़ रहेगा प्लस इन्हें 2 का 2 फिर ये 2 तो 1/2। ओके 1/2 हमें आंसर मिला। तो यहाँ पर x पावर -1/2 अपॉन में -1/2 -7x प्लस इतना आपकी समझ में आ गया होगा। और हम इसे लास्ट में यहाँ तक आपका जवाब हो गया, लेकिन इसे तरतीब से लिखिए तो बहुत अच्छा रहता है। तो तरतीब से लिखेंगे हम इसे 3 10x माइनस 4 log x माइनस 2 √x माइनस 7x प्लस c। दो बातें आपको बतानी है कि ये किस तरह से आया और ये कैसा आया। ओके ये हो गया हमारा फाइनल आंसर जो हमने यहाँ पर लिखे। हम अगर चाहे तो ये 2 को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये जो ज़ाब्ता है हमारा, इस ज़ाब्ते को मैं हटा देता हूँ और जो 2 बातें मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया हो उसे हम किस तरह से आया मैं आपको बताता हूँ। कौन सी 2 बात देखना है हमें, सॉरी चलिए देखिए कि ये वाला सेक्शन किस तरह से आया, हम वो देखते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अपॉन में अगर कुछ रहता है जब हम उसे ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है, ये हमें अच्छी तरह से पता है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है और अंडर रूट की जो वैल्यू है वो क्या है 1/2। तो x माइनस 1/2 समझ में आ गया। दोनों का बेस सेम है इसलिए इनकी पावर में यानी कुव्वतों में जमा का अमल होगा। ये x -1 माइनस 1/2 ये 2 मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा -2 माइनस 1/2 -3/2 आया जवाब। इसी तरह से अब ये वाले पर आते हैं। चलिए ये जो हमने लिखा है, मैंने भी आपसे कहा कि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। क्या होती है 1/2 होती है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर अपॉन में तकसीम का तकसीम है तो जाहिर सी बात है ये 2 जो है मैं इधर लिखता हूँ वहाँ ना गड़बड़ी करते हुए, ये वाला 2 है ऊपर जाकर ज़र्ब करेगा। ओके अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया हमारा 1। अब हम इसे नीचे उतारते हैं क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि ये किसकी वैल्यू है अंडर रूट की, और ये माइनस में हमने इसे नीचे उतारे तो प्लस में हो गई। और ये 2 ये माइनस था, यहाँ पर देखिए ये माइनस में ऊपर जाकर ये प्लस को वो माइनस कर देगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है। हमारी जो इसकी एक्सरसाइज है ये बहुत आसान है। तो क्या करना है हमें सबसे पहले इंडिकेट करना है आई से इसे इंटीग्रेशन में बताना है। रास्ते में हमने लिखा सबको सेपरेट इंटीग्रेट करो। 2 बाहर x³ को dx के साथ, -5 बाहर x के साथ dx, प्लस 3 बाहर 1/x dx, प्लस 4 बाहर, तो यहाँ पर हम -5 लेते हैं क्योंकि नीचे प्लस में ऊपर जाकर माइनस में जाएंगे। इतना हमें पता है। लगाइए कितनी पावर है 3, एक प्लस करना है। ओके अपॉन में भी 4 -5 कितनी पावर है 1 है, उसमें 1 ऐड होंगी प्लस
3। 1/x किसका डेरिवेटिव है? log x का, तो इंटीग्रेशन में ओके। उसके बाद प्लस 4, एक प्लस कर रहा है, दोनों अलामत मुख्तलिफ है, 5 में से एक गया, कितने बचे? 4, माइनस का 4 प्लस सी। जो तकसीम होता है उसे तकसीम कर दो, 2 से 4 कट गया, क्या बचा हमारे पास? 2 माइनस 5/2 x/2 प्लस 3 log x प्लस 4x माइनस 4 प्लस सी। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, बहुत ही आसानी। चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 भी बहुत इजी है हमारा। क्या करना है? हमें आई से इंडिकेट करना है। और वीडियो कैसी है कमेंट्स बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। अगर इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इंशाअल्लाह हम इसी तरह से आगे की चैप्टर्स की भी पढ़ाई करेंगे। और अगर आपको लगता है कि सर नहीं ये समझ में नहीं आ रही है, तो हम जिस तरह से बनाते थे उसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अपॉन में जो है इसका जवाब हम इससे पहले निकाल चुके हैं। क्या जवाब था हमारा? ओके, ये जवाब हम पहले निकाल चुके हैं। कॉस में लिखना है, dx। मैं यहाँ पर एक स्टेप फाइनली लिखता हूँ, फिर एक एक करके आंसर के बाद किस तरह से आया मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला वाला जो है हमारा, हम 3 को बाहर निकालते हैं। इन दोनों का जो आपस में जवाब आएगा तो वो क्या जवाब आएगा, किस तरह से आएगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो अभी हम डायरेक्ट स्टेप लिखते हैं इसकी, ये किस तरह से आया मैं आखिर में आपको बताऊंगा सॉल्व करने के बाद। ओके, आगे है हमारा -1/2 प्लस 5 इंटीग्रेशन x dx। तो चलिए एक एक करके करते हैं। 3 1 ऐड करना है, 1 ऐड करेंगे, 2 1 2 5/3 अपॉन में 5/3 इस तरह से, सॉरी 5/3 नहीं 5/2। कितना आएगा हमारा जवाब? 5/2। किस तरह से आया इंशाल्लाह सब मैं पूरा एक एक आपको बताऊंगा। जब तक आपकी समझ में ना आ जाए तब तक इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा। 2 एज इट इज, इसमें ऐड 1 करना है, यहाँ पर भी हमें ऐड 1 करना है। तो क्या जवाब रहेगा हमारा? प्लस सी। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, और इसे तरतीब से लिखते हैं। चलिए तरतीब से लिखते हैं, किस तरह से तरतीब से लिखेंगे। तो ये स्टेप कैसी आई, किस तरह से आई, मैं आपको सब बताऊँ। देखिए, अपॉन का अपॉन दिया हुआ है 2, तो ये 2 ये 3 के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर मिलेगा? पहला वाला देखिए वो हो जाएगा 6/5 x पावर π/2। ओके, माइनस फिर वापस से ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1/2। फिर ये 2 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10x माइनस 1/2। तो हम क्या करते हैं, इसे डायरेक्ट अपॉन में लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है 1/2 किसकी कीमत है? अंडर रूट की, प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप ये
किस तरह से हमने किए एक बताता हूँ, बाकी आप समझ जाइए। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों की बात चल रही है। तो देखिए x -3/2 इंटू और 3। ओके, यहाँ पर मैं सिर्फ उनकी पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या करना है? प्लस करना है। तो हम इसे कसर बनाते हैं। तो कसर किस तरह से सॉल्व होती है आपको अच्छी तरह से बताएं। 3 एका 3, नफी का 3 प्लस 2 तिया 6, फिर नीचे वालों की तरफ 2 एका 2, 6 में से 3 गया, कितना बचा? 3, प्लस का 3 बचा अपॉन में 2, 3/2। देखिए आया 3/2। इसी तरह से अब इसकी पावर कितनी है? 1 है। अब यहाँ पर 1 का इस्तेमाल करना है, तो 1 का इस्तेमाल करेंगे हम। तो क्या जवाब आता है हमारा? चलिए उसे भी देख लेते हैं। इसे कसर बनाते हैं। 3 एका 3 प्लस 2 एका 2, नीचे वाले के साथ 2 एका 2, 3 में से 2 गए, कितना बचा? नफ़ी का 1, क्योंकि बड़े अदद की हम अलामत इस्तेमाल करते हैं। -1/2। देखिए आया जवाब -1/2। बाकी एज इट इज जैसा है वैसा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ती है। तो ये हमारे कुल सवाल उसके अंदर जो दिए हुए हैं 2 या 3 सवाल दिए। तो पहले सवाल के 5 क्वेश्चन थे, हमने वो सॉल्व कर डाले। अब दूसरा सेक्शन इसका शुरू होता है इवेलुएट। तो यहाँ पर अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक साइड पर ज़ाब्ते लिखा हुआ, उसी तरह से करना है जिस तरह से हम करते आए। तो हम क्या करेंगे? आई से इसे इंडिकेट करेंगे dx। ओके, अब यहाँ पर गौर से देखिए क्या tan स्क्वायर x का ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है क्या? इंटीग्रेशन वाला कोई ज़ाब्ता मौजूद नहीं। अब इसका जवाब हमें निकालना है, तो किस तरह से निकालें? तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं कि tan का हमारे पास एक और ज़ाब्ता है आइडेंटिटी में। अगर आपको याद है फर्स्ट आइडेंटिटी वाला ज़ाब्ता है हमारे पास, वो होता है tan स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर x। इस तरह का जो ज़ाब्ता है हमारा सेक स्क्वायर x = 1। अब हमें tan स्क्वायर का ज़ाब्ता निकालना है, तो सेक इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस सेक स्क्वायर x। इस तरह का हमारा ये ज़ाब्ता है। ओके, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, उल्टा हो जाएगा ये। ऑलरेडी हमारा ज़ाब्ता ये दिया हुआ है, तो किस तरह से लिखेंगे हम? ओके, ये ज़ाब्ता हमारे पास दिया हुआ है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसको सेपरेट में इंटीग्रेशन करते हैं। dx -1 dx बहुत आसान है। सेक स्क्वायर कहाँ पर है? यहाँ रहा। क्या है? tan x है, प्लस 1 का क्या होता है? x होता है, प्लस c। हो गया जवाब। कितना इजी है, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के ज़ाब्ते याद होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थोड़ा फास्ट लेते हैं हम यहाँ से। तो क्या सवाल है? बहुत इजी सवाल है। आई से इंडिकेट करना है sin 2x अपॉन cos x dx। ओके, अब sin 2x का ज़ाब्ता इंटीग्रेशन में मौजूद है क्या? नहीं है। cos का ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है, एक cos का हमारे पास मौजूद है। देखिए cos x बराबर होता है sin x, लेकिन sin 2x का ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या करें? तो यहाँ पर आपको डेरिवेटिव्स में ज़ाब्ता याद होगा। अगर हम sin 2x का डेरिवेटिव्स करें तो क्या मिलेगा हमें? 2 कांस्टेंट मिल जाएगा, sin x इंटू cos x। ओके, ये है हमारा sin 2x का ज़ाब्ता। तो यहाँ पर हम उसे अप्लाई करेंगे। क्या करना है हमें? 2 sin x इंटू cos x अपॉन में cos x dx। ओके, अब यहाँ पर cos को cos से डिवाइडेशन करो। अब हमारा आंसर क्या हमें मिला? अब गौर से देखिए, हमें जो आंसर हासिल हुआ वो हमें मिला 2 sin x। ओके, अब नीचे आते हैं, 2 कांस्टेंट बाहर, sin x dx, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अब चलिए sin x का इंटीग्रेशन देखते हैं।
साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो हम वो माइनस को पहले लगा देते हैं, माइनस 2 कॉस एक्स प्लस में क्या रहेगा, सी रहेगा। ओके, कितना इजी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा इसी तरह से दिया हुआ है, आई से इंडिकेट करना है इसे। साइन एक्स अपॉन, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद है, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। ओके, अब इसे किस तरह से सॉल्व करें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ कॉस है उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो हम इसे इस तरह से करते हैं। ओके, हमने इस तरह से सेपरेट कर दिया और इसे सेपरेट कर देते हैं। एक के साथ कॉस एक दे देते हैं इनटू, और दूसरे कॉस को साइन के साथ दे देते हैं। पहले का जो आंसर है 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, इनटू, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। अब चलिए इंटीग्रेशन करना है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स है क्या। ये देखिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो हमारा फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर आ गया हमारा ये वाला। बहुत इजी। अगर आपको ज़ाब्ते याद है तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो हार्ड नहीं जा सकती। वापस से सवाल नंबर 6 की तरफ। cos 2x का ना तो इंटीग्रेशन है और साइन स्क्वायर एक्स का भी ना इंटीग्रेशन है हमारे पास। तो अब आप ऐसी शक्लों में हम क्या करें, तो हमारे पास डेरिवेटिव्स में 2 ज़ाब्ते मौजूद है। पहला ज़ाब्ता हमारे पास देखिए cos 2x के ज़ाब्ते हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर हम जो cos 2x का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के ज़ाब्ते आपको याद रखना है। वो ज़ाब्ता है हमारे पास cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, अब साइन स्क्वायर एक्स का भी हमें ज़ाब्ता लिखना है। तो साइन स्क्वायर एक्स का ज़ाब्ता हमारे पास क्या है, इसका ज़ाब्ता कुछ हमारे पास इस तरह से है कि साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा अगला ज़ाब्ता है। सॉरी, मैं यहाँ पर ज़ाब्ता गलत ले चुका हूँ, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा। तो cos 2x के लिए हम ये वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं। cos का हमारे पास ज़ाब्ता है, हमने कुछ देर पहले ही इस्तेमाल किए थे, 1 इस तरह से माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यह ज़ाब्ता हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक में मौजूद है। उसकी 3 आइडेंटिटीज़ हमारे पास मौजूद है। cos 2x की, sin 2x की 3 आइडेंटिटीज़ हमने डिफरेंशिएट में देखे हुए हैं। तो चलिए सेपरेट सेपरेट इसे बांटते हैं। 1 के साथ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट निकाल देते हैं, इस तरह से। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, कॉसेक, माइनस 2 ये कट हो जाएगा डी एक्स। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स है हमारे पास, है क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस कॉट एक्स माइनस 2x, क्योंकि इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस सी। ये होगा हमारा फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, तो चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 5 की तरफ। तो इसमें हम क्या करना है, हमें आई से हम इसे इंडिकेट करते हैं। ओके, पूरा दिया हुआ सवाल लिख रहा है एज इट इज। dx करके अब हमें साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और दिया हुआ है ऊपर कॉस 2x। तो कॉस 2x का एक ज़ाब्ता हमारे पास आइडेंटिटी में मौजूद है इस तरह का, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह का ज़ाब्ता हमारे पास कॉस 2x में मौजूद है। तो यहाँ पर हम उसकी जगह पर वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमने ज़ाब्ता इस्तेमाल किया कॉस 2x माइनस साइन 2x, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इतना तो समझ में आ गया होगा, हमने कुछ नया नहीं किया। अब देखिए नीचे वाली जो स्टेप है हमारी वो इनटू में है, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स के साथ पूरा रहेगा और साइन स्क्वायर एक्स के साथ भी ये पूरा रहेगा। तो हम इसे इस तरह से, मैं डायरेक्ट अभी आंसर लिख देता हूँ ताकि फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से इसका जवाब आया। ओके, यहाँ पर हम इसे लिखते हैं कॉस बनाकर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसके बाद क्या करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं, सेपरेट इंटीग्रेशन करना है। माइनस तो चलिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है, ये होता है यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, वो होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, यहाँ पर हम इसके साथ क्या करना है, dx लिखना है। आइए ज़ाब्ता तलाश करते हैं। इसमें हम क्या देना है इनको, कॉसेक स्क्वायर एक्स कहाँ पर है, ये रहा। क्या आंसर है, क्या इंटीग्रेशन है, माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स माइनस, उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स कहाँ पर है, सेक स्क्वायर एक्स ये रहा, क्या है, tan x प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, बहुत इजी था। ओके, अब यहाँ पर मैं बताता हूँ ये वाली स्टेप हमारी किस तरह से। तो देखिए हमने इसे किस तरह से किए, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ ताकि हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बताता हूँ, दूसरे आपको इंशाल्लाह खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर देखिए कॉस है, कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ साइन है, साइन से साइन कट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ ऊपर बचा 1, नीचे बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पर बच गया 1, नीचे हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, वही हमारा यहाँ पर बचा। ओके, इस तरह से हमने इसे किया। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में हमें सवाल दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे किस तरह से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, इसे हम आई से इंडिकेट करते हैं। इस तरह से हमने इसे लिखते हैं। हम इसे रेशनलाइजेशन अब अच्छी तरह से जानते हैं,
क्या करते हैं इसके अंदर कि जो अपॉन में होता है उसकी अपोजिट वैल्यू लेते हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन करते हैं। तो किस तरह से करते हैं देखिए, पहला जो सवाल है हमारा उसे एज इट इज लिखिए, 1 प्लस साइन एक्स, अगर हो सके तो इसे हम कॉस में लिखते हैं, अगर सब कॉस में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पर जो दिया हुआ है प्लस में दिया हुआ है इसे हम माइनस में लिखते हैं यहाँ पर भी, और इसको ख़त्म करने के लिए हम नीचे भी इस्तेमाल करते हैं आखिर में dx। अब यहाँ पर जुमला रेशनलाइजेशन की बजाय आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेशन 1 माइनस साइन एक्स। ओके, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से अब आपको पता है एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या रहता है इस तरह से। यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत आसान है, कोई हार्ड बात नहीं है। अब एक एक करके साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या रहेगा हमारा, साइन को अगर मल्टीप्लाई करें 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा माइनस का माइनस, और साइन के साथ इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन। आपको अच्छी तरह से पता है, ये भी हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, dx का dx। ओके, अब इसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स को दोनों के साथ सेपरेट बांट देते हैं। पहला साइन एक्स है, इसके साथ हमने लिख दिया कॉस एक्स माइनस बाय dx। मैं पूरा इसको कॉस में लिखता हूँ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये वाली स्टेप आप ज़रा गौर से देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर यानी कॉस 2 मरतबा है, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ साइन है, तो साइन के पास एक भी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे एक के अपॉन में एक कॉस दे देते हैं और एक साइन के अपॉन में हम दूसरा कॉस देते हैं। यह भी इसकी बात शुरू है हमारी। ओके, माइनस हम इसे अलग अलग देते हैं माइनस। यहाँ पर आपको पता है ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। ओके, इतना। अब आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, इनटू और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। क्या होता है tan एक्स माइनस tan स्क्वायर ऑफ dx। यहाँ तक की समझ में आया? अब इसके बाद tan स्क्वायर का हमारे पास तो कोई भी ज़ाब्ता मौजूद, इंटीग्रेशन वाला मौजूद नहीं। अब सेपरेट कर देते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसे और अच्छे से लिखता हूँ। सेपरेट हमने कर दी। अब tan स्क्वायर का हमारे पास मौजूद नहीं, इससे सबसे पहली मिसाल हमने किया था, तो tan की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स। dx। ओके, इतना समझ में आया? अब सेक एक्स इंटू tan एक्स का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं क्या होगा, सेक एक्स। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स, माइनस करते हैं तो सेक स्क्वायर का क्या होता है tan एक्स। उसके बाद ये माइनस है, इसका हो जाएगा प्लस एक्स माइनस एक्स और प्लस का सी। ये हो गया हमारा आंसर। ये माइनस था, ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी है। मैं आपके सामने ज़ाब्ते वाला चार्ट लाता हूँ और आपको बताता हूँ कि देखिए हमने किस तरह से इसे लिखा। यहाँ पर देखिए गौर से मैं ज़ाब्ते वाला चार्ट आपके सामने लाया हूँ ताकि आपकी भी समझ में आ जाए कि हाँ सर देखिए हमने इस तरह से किया। तो यहाँ पर तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह।
जो हमने इसका पोस्टमार्टम किए यहाँ तक के, इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है ज़ाब्तों की। तो यहाँ पर देखिए sec x इंटू 10x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? sec x इंटू 10x हमें दिया हुआ है। तो ज़ाब्ते में तलाश करते हैं, कहाँ पर है? ये रहा। sec x इंटू 10x क्या होता है? sec x होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, और आगे दिया हुआ है हमारे पास tan स्क्वायर x। मैं फिर से इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि हमारा पीछे वाला दिखाई दे रहा है। फिर से देखिए क्या होता है? sec x होता है। अब यहाँ पर sec x दिया, tan x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? tan x। तो यहाँ पर हमारा जवाब हमने उसके बता दिए। किस तरह से बताना था यह आपने देख लिए। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। हमारा अगला प्रॉब्लम क्या है? दिया हुआ है प्रॉब्लम। देखिए अब यहाँ पर हमें कोई इंशाल्लाह दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमने लिस्ट ज़ाब्ते की रखी है। सबसे पहले काम क्या करना है आपको? आई से इंडिकेट करना है। फिर जो दिया हुआ सवाल है उसे एज इट इज़ लिखना है। dx के साथ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमें करना क्या है? जैसा हमने पिछली मिसाल में किए रेशनलाइजेशन करके, इसे भी वैसा ही सॉल्व करेंगे। आई एज इट इज रहेगा। तो 10x अपॉन में पूरा जो दिया हुआ है हमारा, इसे हम कॉस में लिखते हैं। क्या करना है? मल्टीप्लाई किससे? sec x से, माइनस 10x। ओके, अपॉन में वही लिखना है हमें जो हमने ऊपर बाय dx। इतना तो इंशाल्लाह आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम किस तरह से इसे सॉल्व करें। तो ऊपर वाला जो है इंटीग्रेशन में 10x sec x माइनस 10x। ओके, अपॉन में एक प्लस में एक माइनस में है, तो हम इसे लिख देते हैं ओके पूरा dx। अब और से देखिए ये हो गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। तो इसकी जगह पर हम पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दें, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास? 10x sec x। ओके, 10 ने sec के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस अब 10 के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो। ओके, अपॉन में 1 dx। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो दिया हुआ ज़ाब्ता है, ये ज़ाब्ता 10x और sec x का ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर ये देखिए मौजूद है। sec x इंटू 10x क्या होता है? हमारा sec x होता है। तो यहाँ पर हम इसे एज इट इज़ रखेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा ज़ाब्ते को छोटा कर देता हूँ, आगे हमें जवाब लिखना है। बढ़ते हैं आगे हम जवाब की तरफ। क्या करेंगे आप? सेपरेटली। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 10x दिया हुआ है। 10x sec x माइनस इंटू माइनस 10 स्क्वायर x। तो हम सेपरेट लगा देते हैं। 10x sec x dx माइनस 10 स्क्वायर x dx। मैंने आपको बताया ये पूरा सेक्शन क्या होगा हो जाएगा हमारा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? sec x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sec x माइनस, और इसे हम कैसे लिखते हैं? sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ओके, आगे sec x माइनस sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या है? 10x। और माइनस 1 का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये हमको पता है, प्लस का c। ये हो गया हमारा जवाब।
ओके, कितना इजी है। आइए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम अगर आती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए कि सर हमें ये स्टेप नहीं समझ में आई, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसे मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। तो आए अब हम इसे क्या करते हैं, दिया हुआ जो सवाल है हमारे पास, इसे कॉस में लिखना है dx। देखिए अब चलिए अब गौर से देखिए हम किस तरह से इसे लिखेंगे। मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर दो बातें, पहला है 1 और दूसरा है साइन 2x। तो 1 मीन्स हम 1 की जगह पर यहाँ पर ये वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी। ओके, प्लस अब साइन 2x का ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है, क्या था, 2 साइन x इंटू कॉस x। ओके, ये होगा हमारा ज़ाब्ता, हो गया dx। कितना आसान है। आप अगर गौर करें तो ये जो ज़ाब्ता दिखाई दे रहा है ये हमारा a प्लस बी वाला ज़ाब्ता है, कुव्वत 2, यानी a कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b कुव्वत 2। तो देखिए गौर से अच्छे से देखिए, a कुव्वत 2 मीन्स कॉस स्क्वायर x, b कुव्वत 2 मीन्स साइन स्क्वायर x। ओके, यहाँ 2 दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पर भी 2 मौजूद है, और a भी दिया हुआ है यानी साइन x कॉस x। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने a किसे बताया, कॉस को बताया। ओके, और b किसे बताया, साइन को बताया। तो यहाँ पर हम कॉस में इस्तेमाल करते हैं, यानी कॉस x प्लस साइन x ब्रैकेट स्क्वायर dx। समझ में आ गया ये किस तरह से हमने लिखा। ओके, अब चलिए ये अंडर रूट में आए, सॉरी ये किस में दिया हुआ है हमारा, ये सब अंडर रूट में खेल शुरू है। अब अगली स्टेप में स्क्वायर और अंडर रूट दोनों कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, कॉस x प्लस साइन x इंटू dx। अब सेपरेट सेपरेट लगा दीजिए इंटीग्रेशन दोनों को, dx प्लस dx। cos x कहाँ पर है, ये रहा। cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, क्या होता है, sin x होता है। ओके, अब sin का इंटीग्रेशन देखिए क्या होता है, माइनस cos x प्लस c जो होता है हमारा c। ओके, कितना आसान है। मैं फिर से दोहराता हूँ आपको कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के ज़ाब्ते याद है तो इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत इजी चैप्टर्स है। अगर ज़ाब्ते नहीं याद तो थोड़ा सा बाईपास जा सकता है, लेकिन इतना भी नहीं, आप लोग कर सकते हैं। आइए अगली मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या करना है, हमें इसे आई से इंडिकेट करना है। इंशाल्लाह आपकी अब समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले वर्क हमें क्या करना है, आई से इंडिकेट करना है। ये हमने लिख दिए। अब हमारे पास, अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर भी हम उसका ही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, जैसे 1 का कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स। नहीं, वो वाला नहीं, इसका भी एक ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है। वो कौन सा है, हम अंडर रूट में लिखते हैं। इस तरह का हमारे पास एक ज़ाब्ता मौजूद है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है। अब ज़रा उठाइए अपनी बुक्स, आइडेंटिटी वाली, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक के ज़ाब्ते तलाश कीजिए, उसके अंदर इंशाल्लाह आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी। अगली वीडियो में मैं तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक के ज़ाब्ते आपको बता दूंगा कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक के ज़ाब्ते हैं, या फिर हमारी ये वीडियो डालने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक के तमाम ज़ाब्तों की एक छोटी सी वीडियो आपको मैं डाल दूँगा ताकि आप समझ में आपकी आ जाए। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, अब हम इसे क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो मैं किस तरह से सेपरेट कर रहा हूँ गौर से देखिए। 2 अंडर रूट रहेगा
और साइन का स्क्वायर है, इसलिए साइन पर से स्क्वायर हट जाएगा। याद रखिए 2 मुरब्बा नंबर नहीं है, यानी ये स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए ये सिर्फ अंडर रूट में रहेगा। और जिसके पास पावर है 2 और अंडर रूट वो कट हो जाएंगे, तो अंडर रूट कॉन्स्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर हम साइन एक्स को ही इंटीग्रेशन करेंगे, तो अंडर रूट 2 साइन एक्स मीन्स माइनस कॉस एक्स। कहाँ पर है हमारा साइन एक्स मीन्स ये रहा माइनस कॉस एक्स, तो इसका माइनस हम आगे इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, प्लस सी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब सेकंड पॉइंट का हमारा